जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के तमाम सांसद गुरुवार को सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने पहुंचे। सामने आई तस्वीर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी के सांसदों के बीच बैठी हैं। वहां बैठे सांसद उनका हालचाल पूछ रहे हैं। वहीं सीएम के बगल में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल बैठे हैं। इस तस्वीर के बाद लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर रेखा गुप्ता पर हमले के बाद अब उनकी हालत कैसी है और कब तक वो दोबारा काम पर लौट सकेंगी। तो इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद बाहर आए नेताओं ने दी। साथ ही ये भी बताया कि आखिर उनकी चोट कितनी गहरी थी। आज सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है। देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस हैं, ये अपना काम करते रहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। हम बस एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो अगेन वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है। पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरता पूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार। सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है, मुख्यमंत्री जी के सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज हैं। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मॉरल उनका बहुत हाई है और दिल्ली के लोगों की आज भी चिंता कर रही हैं। हम दिल्ली के सभी एमपीज उनसे मिले। सबसे पहले उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप लोगों के क्षेत्र के लिए जो दिल्ली सरकार ने बजट उपलब्ध कराया है, क्या सभी विकास के कार्य ठीक ठाक से आगे बढ़ रहे हैं? यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। हमारे 2-3 एमपीज ने कुछ जानकारी उनको दी। उसी समय उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की कि एमपीज मेरे पास बैठे हुए हैं और उनके सामने छोटी मोटी कठिनाई आ रही है, कृपया करके इनसे बात करके उसका समाधान करिए। आज भी लोगों से मिल रही हैं और जैसे लोगों से वो मिलती रही हैं, कल से भी उनका रूटीन वैसे ही जारी रहेगा। सर, जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड मिली और साथ ही में एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें उनका कहना है कि वो डॉग लवर है, भैरव बाबा उनके सपने में आए तभी उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया। बात यह है, ये मुझे ऐसा लगता है ये सारी कहानी घड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता एकमात्र कारण है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है।
मैं 55 साल से राजनीति में हूं। पहली मुख्यमंत्री है जो हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलती है, उनका मेमोरेंडम लेती है। लोग यदि वर्बली उनको कुछ बताना चाहते हैं, उनकी बात को सुनती हैं, मौके पे अधिकारियों को डायरेक्शन देती हैं। देखिए, इनकी ये जेन्युइन समस्या है, इसका समाधान करिए। कभी उन्होंने सिक्योरिटी की भी चिंता की नहीं। कई बार लोग मेमोरेंडम देते हैं, कई बार लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। सिक्योरिटी के लोग बराबर आग्रह करते रहते हैं कि थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी को सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो कभी भी उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कभी भी चिंता नहीं की है। दिल्ली के लोगों की वो चिंता करती हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। आज भी वो काम कर रही है और कल से जो भी उनका काम करने की शैली रही है वो जारी रहेगी। अभी सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ है, अब से सीआरपीएफ उनकी सिक्योरिटी का चार्ज लेती है। देखिए, ये फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेना है कि परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, ये तो गृह मंत्रालय को ये तय करना है और गृह मंत्रालय जो भी फैसला लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो ठीक ही होगा। उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन के रिमांड में है। जी, पुलिस अपना काम कर रही है। उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो। वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। वहीं मुख्यमंत्री पर हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। रेखा गुप्ता के आवास के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा में रहेंगी। बता दें कि गुजरात के साकरिया राजेश भाई खिमजी भाई, जिसकी उम्र 41 साल थी, उसने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री के बाल खींचे और उन पर हमला किया। आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।